इस दिवाली समूह सखी दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दीदी, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया है कि समूह सखी दीदियों का मानदेय आ गया है। अब सभी समूह सखी दीदियों का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि दिवाली से पहले आप सभी को आपका मानदेय भुगतान कर दिया जाएगा और इसको लेकर के राज्य स्तर, जिले स्तर से लेटर जारी कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो में हम आप सभी को समूह सखी मानदेय से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताते हैं कि समूह सखी दीदियों का मानदेय कब से कब तक आया है और यह मानदेय समूह सखी को कैसे मिलेगा, क्योंकि साल 2 साल से समूह सखी दीदियों का मानदेय बकाया है, अभी तक उनको मानदेय नहीं मिला है। तो दीदी वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए समूह सखी मानदेय से संबंधित। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं समूह सखी मानदेय से संबंधित राज्य स्तर से लेटर जारी कर आदेश निर्देश दे दिया गया है। इसके बाद जिले स्तर से जो लेटर जारी किया गया है उसके बारे में बताएंगे। पहले राज्य स्तर का लेटर आप लोग देख लीजिए। इसमें समूह सखी मानदेय से संबंधित क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आई हुई है। प्रेषक मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गोमती नगर लखनऊ सेवा में जिला अधिकारी जनपद अम्बेडकर नगर पत्रांक 3072 आजीविका एम कैडर मानदेय 2024-25 लखनऊ। और यह लेटर जो है 5 अक्टूबर 2024 को राज्य स्तर से भेजा गया है। विषय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह सखी मानदेय मद एवं ICRP मानदेय ICRP VOCRP CLF-CRP एवं ड्राइव संचालन मद में भुगतान किए जाने हेतु जनपदों को धनराशि की आहरण सीमा CCL का निर्धारण किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे देखिए राज्य स्तर से लेटर जारी कर दिया गया है समूह सखी का मानदेय। और स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो दीदी सीनियर CRP VOCRP CLF-CRP के पद पे कार्यरत हैं और ड्राइव कर ली है लेकिन अभी तक उनको मानदेय नहीं मिला है, तो उनका भी मानदेय भेजा गया है। महोदय, उपायुक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत निम्न जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा हस्तांतरित मांग पत्र के आधार पर समूह सखी एवं ICRP के मानदेय का EFMAS के माध्यम से भुगतान किया जाना है। तथा अनुसार मुख्य विकास अधिकारी उपायुक्त स्वतः रोजगार के निर्वर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्नलिखित जनपदों को EFMAS के माध्यम से भुगतान हेतु आहरण सीमा CCL निर्धारित की जाती है, जिसका जनपदवार विवरण निम्नवत है। तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के नाम है, तो बट यहाँ पे हम आपको जो है केवल जनपद अंबेडकर नगर का ही दिखा सकते हैं। तो हमारी जनपद अंबेडकर नगर में तो समूह सखी का मानदेय आया है। तो ये समूह सखी का मानदेय जो है पूरी धनराशि जो भेजी गई है राज्य स्तर से ये एक जनपद के लिए तो 2,02,71,875 रुपए मात्र धनराशि जनपद अंबेडकर नगर को भेजी गई है। हमारे यहाँ जनपद में जो समूह सखी दीदियां कार्य कर रही हैं उनका मानदेय है, इतनी धनराशि भेजी गई है। और ये राज्य स्तर का लेटर है। चलिए हम आप सभी को जिले स्तर का लेटर दिखाते हैं समूह सखी मानदेय से संबंधित। इसमें जो है हमारे जनपद के ब्लॉक का विवरण है, किन किन ब्लॉकों में समूह सखी का मानदेय भेजा गया है। तो यहाँ पे देखिए कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार अम्बेडकर नगर पत्रांक संख्या 427 नारलम समूह सखी मानदेय भुगतान। और ये लेटर जो है 10/10/2024 को समस्त ब्लॉक मिशन प्रबंधक द्वारा खंड विकास अधिकारी जनपद अम्बेडकर नगर ये लेटर जो है जिले स्तर से सभी ब्लॉक स्तर पर भेजा गया है। विषय समूह सखी का मानदेय उनके खाते में अंतरित करने के पश्चात उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में विकास खंड स्तर से खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी ISB एवं ब्लॉक मिशन प्रबंधक के माध्यम से प्राप्त समूह सखियों के मानदेय का मांग पत्र निम्नवत है। तो हमारे यहाँ जनपद में जो है कुल 7 ब्लॉकों में समूह सखी का मानदेय आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अकबरपुर ब्लॉक, बसखारी, भीटी, भियाव, जलालपुर, कटेहरी, रामनगर, टांडा और दीदियों के मांग पत्र के अनुसार ही मानदेय आया है। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विवरण दिया गया है कि एक एक ब्लॉक में कुल कितनी समूह सखियां हैं। तो जैसे अकबरपुर बात करें तो 178, बसखारी 77, समूह सखी भीटी 91, इसी प्रकार से है, आप सब देख सकते हैं। और कुल एक एक ब्लॉक में कितनी कितनी धनराशि दी गई है आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उपरोक्त समूह सखी मानदेय मांग के सापेक्ष
जनपद स्तर से दिनांक 9/10/2024 को 933 समूह सखी का 32 CLF वार मानदेय भुगतान धनराशि अंतरण विवरण निम्नवत है। तो ब्लॉक स्तर से सभी संकुल स्तरीय संघ में समूह सखी दीदियों का मानदेय भेज दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अब सभी समूह सखी दीदी जान ले, ये जो मानदेय आया है समूह सखी दीदियों का, यह मानदेय कब से कब तक आया है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत समूह सखी दीदियां काफी कई सालों से कार्य कर रही हैं, लगभग 1-2-3 साल से कार्य कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनको मानदेय नहीं मिला है। तो यह मानदेय कब से कब तक आया है, तो देखिए समूह सखी का यह मानदेय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर के 2023-24 तक मानदेय आया है। ठीक है, यदि आप लोगों को इतने दिन से मानदेय नहीं मिला है तो आप सभी दीदियों का मानदेय आया है। यहाँ पे आप सब देख सकती हैं, पूरा विवरण दिया गया है कब से कब तक आपका मानदेय आया है। तो यहाँ पे देखिए बकाया मानदेय वर्ष मार्च 2023 से मार्च 2024 तक कुल 13 माह का मानदेय है, और सभी का मानदेय जो है सभी के मांग पत्र के अनुसार आया है। जब से दीदियों का मानदेय बकाया है उस हिसाब से दीदियों का मानदेय भरा गया है, तो उसी हिसाब से उनका मानदेय आया है। किसी दीदी का 2021 से 2024 तक का आया है, किसी दीदी का 2022 से लेकर के 2024 तक आया है। तो सेम इसी प्रकार से सबका मानदेय आया है। जितने दिन से उनका मानदेय बकाया था उतने दिन का उनका पूरा मानदेय जोड़ करके टोटल आया हुआ है, और यह मानदेय जो है सभी के संकुल स्तरीय संघ में ट्रांसफर कर दिया गया है। 1-2 दिन के अंदर सभी के ग्राम संगठन में यह मानदेय ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और यह मानदेय समूह सखी दीदियों को मिल जाएगा। तो अब जान लीजिए ये जो समूह सखी दीदियों का मानदेय आया है, यह मानदेय समूह सखी दीदियों को कैसे मिलेगा, इसकी प्रोसेस क्या है। तो देखिए समूह सखी दीदी का मानदेय पहले राज्य स्तर से आता है जिले स्तर पर, उसके बाद जिले स्तर से वेरिफिकेशन होने के बाद यह मानदेय जो है ब्लॉक स्तर पर भेजा जाता है। तो ब्लॉक स्तर से वेरिफिकेशन होने के बाद यह मानदेय संबंधित संकुल स्तरीय संघ में भेजा जाता है। तो संकुल स्तरीय संघ के द्वारा जितने भी ग्राम संगठन है ब्लॉक से लिस्ट जारी की जाती है, सभी ग्राम संगठन का नाम दिया जाता है, समूह सखी का नाम दिया जाता है। तो उसी आधार पर CLF जो है सभी के ग्राम संगठन में समूह सखी का मानदेय भेज देती है, ट्रांसफर कर देती है। उसके बाद समूह सखी को मानदेय उनके ही ग्राम संगठन से मिलता है। तब जब समूह सखी का मानदेय संबंधित समूह सखी के ग्राम संगठन में आ जाता है, तब समूह सखी को समूह सखी का मानदेय चेक के माध्यम से उनका मानदेय भुगतान किया जाता है। समूह सखी के माध्यम से चेक निर्गत ग्राम संगठन के द्वारा किया जाता है। तब समूह सखी चेक ले जाकर के अपने पर्सनल खाते में लगाती हैं, और यह पैसा समूह सखी के बचत खाते में आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार की प्रोसेस होती है समूह सखी मानदेय लेने से संबंधित। तो समूह सखी का मानदेय इस समय जो है सभी संकुल स्तरीय संघ में ट्रांसफर कर दिया गया है, और 1-2 दिन के अंदर सभी ग्राम संगठन में यह समूह सखी का मानदेय भुगतान कर दिया जाएगा। और दिवाली से पहले पहले आप सभी समूह सखी दीदियों को आपका बकाया मानदेय मिल जाएगा। तो इस दिवाली आप सभी दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और हम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। ठीक दीदी, समूह सखी मानदेय से संबंधित ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है। तो वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को जानकारी दे रहे हैं। तो इस प्रकार की नई से नई लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, जिससे आप सभी को स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।